Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Akib, and I am the student of medical lab technologist from Kuhat University of Science and Technology in Kuhat. Today, my presentation topic is acid fast staining. In this presentation, we will discuss what is acid fast staining, what is acid fast organism, what is the reagent required for acid fast staining, and what is the acid of fast staining procedure and step and its result interpretation. So first we will read what the introduction of acid fast. The acid fast stain is a differential stain used in microbiology. The stain is used to identify acid fast organism like mycobacterium. एसिड फास्ट स्टेन ये हमारे साथ एक ऐसा डिफरेंशियल स्टेन है जो हम माइक्रोबायोलॉजी में यूज़ करते हैं और इस स्टेन के ज़रिए हम मालूम करते हैं आइडेंटिफाई करते हैं एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म जैसा कि माइकोबैक्टीरियम। और जो हमारे साथ एसिड फास्ट ये हमारे साथ रेड कलर में नज़र आता है और जो नॉन एसिड फास्ट है वो हमारे साथ ब्लू कलर में नज़र आता है। अब हमारे साथ एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म क्या होता है? Acid fast organisms are characterized by wicks like nearly impermeable cell wall. एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म इसका जो सेल वॉल है वो विक्स पर मुश्तमिल है और ये जो सेल वॉल है वो ये इम्परमिएबल है। दे कंटेन माइकोलिक एसिड एंड लार्ज अमाउंट ऑफ फैटी एसिड विक्स एंड कम्प्लेक्स लिपिड। और इसका जो सेल वॉल है ये माइकोलिक एसिड पर मुश्तमिल है और लार्ज अमाउंट्स ऑफ फैटी एसिड विक्स एंड कम्प्लेक्स लिपिड इन चीज़ों से इसका सेल वॉल बना है और इन चीज़ों पर मुश्तमिल है। Because the cell wall is so resistant to most compound, acid fast organisms require a special staining technique. क्योंकि इसका ये जो सेल वॉल है ये रेजिस्टेंस शो करते हैं मोस्टली कंपाउंड के लिए और मोस्टली स्टेन के लिए, इसलिए एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म के एक स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक हम यूज़ करते हैं जिसका नाम है एसिड फास्ट स्टेनिंग। They are highly resistant to disinfectant and dry condition. अब reagent required for acid fast staining, इसमें जो हमारे साथ सबसे पहले है वो है कार्बन फिक्शन। इट इज़ अ प्राइमरी स्टेन है। ये कार्बन फिक्शन हम पहले यूज़ करते हैं इस प्रोसीजर में। सेकंड नंबर पर हमारे साथ एसिड अल्कोहल। इट इज़ अ डिकलराइजिंग एजेंट। ये हमारे साथ डिकलराइजिंग एजेंट का काम करता है, मतलब चीज़ों को रिमूव करता है, कलरलेस बनाता है। मिथाइलिन ब्लू, इट इज़ यूज एज अ काउंटर स्टेन। और मिथाइलिन ब्लू को एज अ काउंटर स्टेन हम यूज़ करते हैं। जिस तरह हमने ग्राम स्टेनिंग में हम सिफ्रेनिन एज अ काउंटर स्टेन यूज़ करते हैं, इसी तरह यहाँ पे ग्राम एसिड फास्ट स्टेनिंग में हम मिथाइलिन ब्लू को एज अ काउंटर स्टेन यूज़ करते हैं। डिस्टिल वाटर यूज़ फॉर वॉशिंग पर्पस, और डिस्टिल वाटर यूज़ करते हैं और ये बहुत ज़रूरी है होता है इस प्रोसेस में। अब हमारे साथ है स्टेप फॉर स्टेनिंग। अब इस स्टेनिंग जो हमारे साथ प्रोसेस है इसमें कौन कौन से स्टेप आते हैं? फर्स्ट नंबर पे जो हमारे साथ आता है वो है एड कार्बन फिक्शन। इस स्टेप में हम इट विल इंक्यूबेट फॉर 30 सेकेंड। ऑल बैक्टीरिया शुड बी कलर रेड, मीन एसिड फास्ट एंड नॉन एसिड फास्ट। सबसे पहले जो हमारे साथ प्राइमरी स्टेन है वो है कार्बन फिक्शन और ये हम 30 सेकंड पे इस पे रहने देते हैं। और इस 30 सेकंड के अंदर जो हमारे साथ जो स्लैड पर स्मेयर बना है और ये सारे रेड कलर में नज़र आता है। अगर एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म है और नॉन एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म है दोनों हमारे साथ रेड कलर में नज़र आता है फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप हीटिंग फिक्सिंग, मतलब विद द हेल्प ऑफ हीटिंग वी फिक्स द स्मेयर। हमने जो स्मेयर बनाया है वो हीट के ज़रिए हम फिक्स करते हैं
और ये पुख्ता तरीके से इस पे फिक्स हो जाता है हीटिंग के ज़रिए। थर्ड नंबर जो हमारे साथ स्टेप है वो है डिकलराइजेशन। बाय अप्लाइंग डिकलराइजिंग एजेंट द बैक्टीरिया विच इज एसिड फास्ट विल रिटेन द रेड कलर व्हेन नॉन एसिड फास्ट विल बी कलरलेस। अब जो हम इस थर्ड स्टेप में जो हम जो अल्कोहल यूज़ करते हैं, इस अल्कोहल का फ़ायदा क्या होता है? ये जो हमारे साथ एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म वो अपना कलर रिमेन रिटेन करता है रेड कलर में नज़र, लेकिन जो हमारे साथ नॉन एसिड फास्ट है वो कलरलेस हो जाता है। क्यों कलरलेस हो जाता है? क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि ये जो एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म इसका ये जो सेल वॉल है वो इम्परमेएबल होता है और ये मोस्टली कंपाउंड के लिए रेजिस्टेंट हो जाता है, रेजिस्टेंस का सबब बन जाता है। तो ये एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म जो है वो ये अल्कोहल को गेन करता है, लेकिन जो हमारे साथ नॉन एसिड फास्ट है वो कलरलेस हो जाता है इस अल्कोहल की वजह से। कंपोजिशन, अब ये जो अल्कोहल हमने यूज़ किया इसमें 95% इथेनॉल प्रेजेंट होता है, मतलब इथेनॉल प्लस HCl 3 ml हम यूज़ कर रहे हैं और ये हमारे साथ कंपोजिशन है अल्कोहल की। नेक्स्ट स्टेप में हम काउंटर स्टेन यूज़ करते हैं मेथिलीन ब्लू एक्ट एज अ काउंटर स्टेन द डिकलराइज नॉन एसिड फॉर सेल टेक अप द ब्लू कलर। अब जो हमारे साथ डिकलराइजिंग नॉन एसिड फास्ट जो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे साथ ब्लू कलर में नज़र आता है, वो ब्लू कलर गेन करता है क्योंकि वो हमारे साथ कलरलेस हो जाता है डिकलराइजिंग स्टेप में। द एसिड फास्ट बैक्टीरिया हैव वेरी impermeable cell wall so they would not be stained by methylene blue। और ये जो हमारे साथ एसिड फास्ट बैक्टीरिया है ये एम्परमेबल सेल वॉल है और ये दे कुड नॉट बी स्टेन बाय मिथाइलिन ब्लू, और ये मिथाइलिन ब्लू के ज़रिए स्टेन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसका ये जो सेल वॉल है वो एम्परमेबल सेल वॉल है और ये विक्स से बना हुआ है, माइकोलिक एसिड से बना हुआ है, कम्प्लेक्स लिपिड इन चीज़ों से बना हुआ और ये रेजिस्टेंस शो करता है इन चीज़ों के लिए। और अब जो हमारे साथ रिजल्ट है जो हम माइक्रोस्कोप पे देखते हैं इस स्लाइड को, जो हमारे साथ एसिड फास्ट बैक्टीरिया है वो हमारे साथ रेड कलर में नज़र आता है एंड नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया वो हमारे साथ सॉरी बैक्टीरिया नहीं, द नॉन एसिड फास्ट ये हमारे साथ ऑर्गेनिज्म ब्लू कलर में नज़र आते हैं। दैट्स इट, आई होप यू ऑल विल बी अंडरस्टैंड। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।